दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर देखो, शेयर मार्केट की हम बात करते हैं रोज़, और शेयर मार्केट में कहीं ना कहीं कोई ना कोई लर्निंग हम लोग रोज़ करते हैं। और बहुत बार हमारे साथ में ऐसा होता है कि यार कभी कभी, जैसे मान लो यहाँ पर मेरा कि एक बार यहाँ पर अगर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे आज का चार्ट है, और आज के इस चार्ट पर क्या हुआ कि यहाँ पर एक अच्छा सा कैंडल बनता हुआ देखने को मिला। ये वाला आपको दिख रहा हुआ एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल है। और इसके पहले अगर आप देखोगे तो मार्केट में यहाँ पर बहुत छोटे छोटे कैंडल्स बन रहे थे, और उसके बाद यहाँ पर एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल बना। तो यहाँ पर अगर ये ग्रीन कैंडल देखकर यहाँ पर मैंने बाई कर दिया, तो देखो यहाँ पर गलती मेरे से हुई। और ये गलती नहीं बोल सकते, ये देखो एक प्रोसेस होता है। जैसे अगर मान लो किसी भी बड़ी कंपनी को आप समझो, अगर किसी भी बड़ी कंपनी के प्रोडक्ट में डिफेक्ट रहता ही रहता है, वो चाहे वहाँ कितनी भी कोशिश कर ले कि डिफेक्ट ना हो। अगर आप खाना खा रहे हो तो कुछ ना कुछ खाना नीचे गिरेगा ही गिरेगा, आप चाहे कितना भी थाली लगा लो, कुछ भी कर लो, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ नहीं कुछ स्क्रैप होगा ही होगा, मतलब ख़राब हो गई होगा। तो आपने यहाँ पर जैसे ये कैंडल देखी ना, तो यहाँ पर आपको लगा होगा कि कैंडल अच्छी बनी है, बाई कर देना चाहिए। और इसमें कोई गलत नहीं है भाई, अच्छी बनी है तो बाई कर देना है। लेकिन यहाँ पर रिस्क भी लेना है कि यहाँ पर अगर इसके नीचे आया, इसको ब्रेक किया, तो मैं यहाँ पर एग्जिट हो जाऊँगा। या फिर कोई ऐसा रेड कैंडल बन गया, जैसे ये वाला बहुत बड़ा रेड कैंडल बन गया, तो यहाँ पर मेरे को एग्जिट हो जाना है। तो मैं वही कहना चाहता हूँ, इसका मतलब सिंपल सा है कि भाई गलतियाँ होती रहेगी, लेकिन बार बार गलतियाँ नहीं करना है। क्या नहीं करना है? बार बार गलतियाँ नहीं करना है। बार बार ऐसी गलती होना नहीं चाहिए। मतलब ये कोई गलती नहीं है, ये हमारा सही डिसीजन था अगर मैं यहाँ पर बाई करता हूँ, क्योंकि कैंडल अच्छा था तो मेरे को बाई करना है। यहाँ पर अगर यही कैंडल अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ, यहाँ पर भी ग्रीन कैंडल है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है? ग्रीन कैंडल है, लेकिन थोड़ा सा ऊपर से रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। उतना अच्छा कैंडल नहीं है जैसे ये वाला कैंडल। यहाँ पर आपको देखोगे ये भी बहुत शानदार कैंडल है। यहाँ पर यही कैंडल अगर हम देखेंगे, ये भी शानदार कैंडल है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये कैंडल यहाँ से थोड़ा सा छोटा था, इसके बराबर ही था, थोड़ा छोटा था। लेकिन यहाँ पर ये कैंडल, उसके बाद ये कैंडल, और उसके बाद ये कैंडल, तो थोड़ा सा अंतर है, और इसी अंतर को हमको समझना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग यहाँ पर प्लानिंग कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस चार्ट को रीड करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को आप लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो निफ्टी 50 का चार्ट है, 5 मिनट का चार्ट है, ठीक है। यहाँ से हम देख रहे हैं, और आज जो पहला कैंडल बना था निफ्टी 50 पर, जो कि मैं हमेशा आपको बोलता ही रहता हूँ कि यहाँ पर पहला कैंडल बना था ये। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि पहला कैंडल कैसा बना है, ऊपर से रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, और ये इन्वर्टेड हैमर बनता हुआ देखने को मिल रहा है आपको। अब यहाँ पर मेरे को क्या करना है, इसका लो ब्रेक होता है। अगर मैं यहाँ का ऐसे ले सकता हूँ तो यहाँ पर मैं प्लानिंग कर सकता हूँ। अगर नहीं ले सकता हूँ तो मेरे को वेट करना है। कितना वेट करना है, किस चीज़ का वेट करना है? जहाँ पर छोटा कैंडल बने, छोटा कैंडल समझते हो ना आप, छोटा कैंडल बने, और वो भी एक रिजेक्शन कैंडल बने। तो अब यहाँ पर आप देखोगे ये वाला कैंडल नीचे से जाके ऊपर आया हुआ है, तो यहाँ पर भी मेरे को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है। इतना बड़ा रेड कैंडल बन गया तो भी मेरे को कन्फ्यूज़न हो रहा है। तो अब मेरे को ऐसी कैंडल ढूंढनी है जहाँ पर एक सही डिसीजन मैं ले पाऊँ। जैसे ये वाला कैंडल आपको देखने को मिल रहा है, ये वाला अगर इसका लो ब्रेक होता है या फिर इसके नीचे कहीं ना कहीं क्लोज करता है, तो मैं यहाँ पर सेल कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, या फिर आप इसी कंडीशन में यहाँ पर सेल कर देते हो जल्दबाजी में, तो फिर थोड़ा सा आपको एसएल बड़ा रखना पड़ेगा, ये आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला कैंडल बना, इसके नीचे का अच्छा सा रेड कैंडल से क्लोज किया, और आपने यहाँ पर सेल किया। सेल करने के बाद आप देखो यहाँ पर आपको एक अच्छा सा प्रॉफिट देखने को मिला है। तो वो चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। यहाँ पर कोई ग्रीन कैंडल आपको देखने को मिल रही है ऐसी, ये वाली कोई कैंडल, ये वाली कोई कैंडल, इसकी कोई ऐसी कोई खास कैंडल नहीं देखने को मिल रही है। हाँ, कैंडल देखने को मिल रही है, लेकिन ऊपर से रिजेक्शन है, ऊपर से भी इसमें रिजेक्शन है, नीचे से भी रिजेक्शन है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा, यहाँ नीचे से रिजेक्शन ज़्यादा देखने को मिल रहा है, लेकिन ऊपर से भी रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन मेरे को कैंडल कैसी चाहिए? बाइंग में ऐसी कैंडल चाहिए, बाइंग में मेरे को ऐसी कैंडल चाहिए, बाइंग में मेरे को ऐसी कैंडल चाहिए, तब मेरे को यहाँ पर बाई करना है। या ऐसी भी कैंडल रही तो चल जाएगा। तो यहाँ पर ऐसी कोई कैंडल बनती हुई नहीं दिख रही है, ठीक है। और मार्केट का ट्रेंड डाउन है, फिर एक फ्लैग पैटर्न, फिर यहाँ पर आपको दिख रहा है फिर फ्लैग पैटर्न, फिर यहाँ पर फ्लैग पैटर्न, और फिर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि हर बार यहाँ कहीं ना कोई झंडा बनता हुआ देखने को आपको मिल रहा है। उल्टा झंडा, ये आपको याद रखना है, उल्टा झंडा है बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ऐसा नहीं कि सीधा झंडा। ये इस तरह से कोई झंडा देखने को आपको मिलता रहा है।
ठीक है। तो यहाँ से डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड में थोड़ा सा मेरे को ध्यान देना है। अब यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ये वाला कैंडल देख के आप यहाँ पर सेल प्लान कर सकते हो। यहाँ पर ये वाला कैंडल आप देख के सेल प्लान कर सकते हो। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा नीचे से थोड़ा सा रिजेक्शन है, लेकिन थोड़ा रिस्क अगर आप लोगे तो यहाँ पर भी आप सेल कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से लो ब्रेक हुआ है तो कहीं ना कहीं मार्केट गिर सकता है। यहाँ पर बहुत शानदार कैंडल बना है तो यहाँ पर भी आप सेल कर सकते हो। तो यहाँ पर ये सेलिंग की हम बात कर चुके हैं। अब बाइंग की हम बात करते हैं। तो बाइंग में आपको दिख रहा होगा ये वाला कैंडल, इसका लो, और यहाँ पर अगर आप सेल बाइंग का प्लान कर रहे हो तो यहाँ पर बाइंग का प्लान भी आप कर सकते हो। या फिर आप यहाँ पर अगर आपने बाई कर दिया तो ये कैंडल बना तो आप एग्जिट भी कर सकते हो। दोबारा यहाँ पर एंट्री लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोबारा से एंट्री ले सकते हो और यहाँ से ये प्रॉफिट आपको आएगा। यहाँ से आप फिर से यहाँ पर सेलिंग का प्लान कर सकते हो और यहाँ से एग्जिट भी कर सकते हो और फिर यहाँ से आप बाइंग कर सकते हो अगर करना चाहो तो कहने का मतलब क्या है, मैं आपसे यही बोलना चाहता हूँ कि भाई कैंडल ही सब कुछ है। कैंडल अगर आप देखोगे तो आपको सारा सारा मार्केट समझ में आएगा, सारी सारी चीज़ें समझ में आएगी, क्योंकि मैंने रियलिटी में आपको यही बताया है कि कैंडल्स का मैंने कल एक गिलास का आपको दिया था एग्जांपल। अगर आपको पता होगा कि कोई पानी का गिलास है या कोई जार है जो कि पानी का अगर हम इतना सा भरा हुआ है तो हम लोग उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। अगर वो पूरा भरा हुआ है तो यहाँ से हम इंटरेस्ट लेते हैं, उसमें पानी उठा के पी भी लेंगे या सब कुछ कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा ही पानी है तो हमको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, जब पूरी कैंडल ऐसी भरी हुई रहती है ना, जैसे ये कैंडल है, ये कैंडल है, ये कैंडल अगर आप देखोगे यहाँ पर तो ये है, तो यहाँ पर अच्छा लगता है। यहाँ पर पूरी कैंडल भरी हुई है, मतलब यहाँ पर बायर स्ट्रॉन्ग है। सेलर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा है सेलर स्ट्रॉन्ग है, लेकिन यहाँ पर लो ब्रेक नहीं हुआ। कभी कभी क्या होता है ना, जैसे ये कैंडल बन गई और इसका लो ब्रेक नहीं हो रहा ना तो मार्केट रिटर्न कर जाता है। जिससे और भी अगर आप देखोगे कहीं ना कहीं ऐसी कैंडल जहाँ पर लो ब्रेक नहीं हुआ है तो वहाँ से मार्केट रिटर्न हो चुका है। तो और यहाँ पर अगर हम देखेंगे जैसे ये आपको देखने को मिल रही है ये वाली कैंडल, ये वाली आपको दिख रहा है, यहाँ से लो ब्रेक नहीं हुआ है तो यहाँ से रिटर्न हो चुका है मार्केट। यहाँ से आप देखोगे यहाँ से भी थोड़ा सा ऊपर जाता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। तो कभी कभी चीज़ें को याद रखना है कि लो ब्रेक हो गया तो थोड़ा सा कंफर्मेशन मिल जाता है कि हाँ नीचे जाने का चांसेस है। अगर लो ब्रेक नहीं हुआ तो 50% चांस होता है कि वो रिवर्स हो जाए। तो ये चीज़ें यहाँ पर सीखने की ज़रूरत पड़ती है। अब बाकी चीज़ें हम देखते हैं ट्रेंड लाइन के हिसाब से। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक ट्रेंड लाइन आपको दिख रही होगी, ट्रेंड लाइन के हिसाब से यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला, ये आपको समझ में आ गया होगा। और कल भी हमने देखा था कि ये ट्रेंड लाइन मैंने आपको बना के दी थी और इसको ब्रेक किया आज, और ब्रेक करके रीटेस्ट किया और यहाँ से वापस से मार्केट गिरता हुआ देखने को मिला आपको। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आप चाहें तो कोई ट्रेंड लाइन बना के रख सकते हो, ये वाली। तो यहाँ से यहाँ से यहाँ से इस तरह से, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। अब ये तो हो गया हमारा निफ्टी 50 का। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखना चाहोगे तो आज ही यहाँ पर अगर देखोगे सुबह मॉर्निंग में अगर आप देखोगे तो बहुत ही भारी कैंडल बना है। कितना भारी बना है आप भी इस चीज़ को समझो। ये वाला आपको देखने को मिल रहा होगा, ये वाला बहुत बड़ा कैंडल बन गया। अगर इतना बड़ा कैंडल है तो मैं यहाँ पर क्या नहीं कर सकता, बाई नहीं कर सकता। मेरे को वेट करना पड़ेगा ऐसी कैंडल का जहाँ पर मैं बाई कर सकूँ तो या सेल कर सकूँ। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला कैंडल, और इसके नीचे क्लोजिंग करेगा तो यहाँ पर एक सेलिंग की जा सकती है। और ट्रेंड लाइन को भी आपको लेके चलना है कि ट्रेंड लाइन जब तक ब्रेक ना हो तब तक थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना है। ब्रेक हो गया तो यहाँ से अच्छा सा पॉइंट हमारे लिए हो जाता है। यहाँ पर आप देखोगे एक अच्छा सा भारी रेड कैंडल बना है, तो यहाँ से हम सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। और ट्रेंड लाइन भी यहाँ से ब्रेक हो रही है तो यहाँ से हमारे लिए एक अच्छा सा प्लान हो सकता है। वैसे ही यहाँ पर प्लान होता हुआ देखने को मिला आपको। और यहाँ पर भी बहुत भारी रेड कैंडल बना था, और मैं वही बोल रहा हूँ थोड़ा सा ट्रेंड लाइन को देखो। अगर आप इस चीज़ को समझ पा रहे हो, या फिर आप यहाँ पर देखो कि ये वाला जो कैंडल बना था इसके बाद ही आप सेल कर देते तो छोटा मोटा प्रॉफिट यहाँ पर देखने को आपको मिलता। लेकिन क्या है कि ट्रेल करना आना भी चाहिए। उसके बाद अगर हम देखेंगे क्या देखने को मिल रहा है अपने को, तो यहाँ पर आप देखोगे मार्केट यहाँ से नीचे आया फिर वापस ऊपर गया, कोई ऐसा कोई कैंडल नहीं देखने को मिल रहा। जैसे ये कैंडल है इसका लो ब्रेक हो गया, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक सेलिंग कैंडल, सेल किया जा सकता था। यहाँ पर एक बाइंग कैंडल देखने को मिल रहा है तो बाइंग भी किया जा सकता है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये अच्छा कैंडल बना था, लेकिन इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ तो वेट करना चाहिए। यहाँ से हाई ब्रेक हुआ तो यहाँ से आप बाई कर सकते हो। लेकिन वही ना, जहाँ छोटे छोटे टारगेट मिल रहे हैं छोटे छोटे टारगेट लेना है, और जहाँ बड़े बड़े टारगेट मिल रहे हैं वहाँ पर बड़े बड़े टारगेट लेना है। तो यहाँ पर एक सेलिंग किया जा सकता है, तो यहाँ तक का प्रॉफिट आप देखने को
ले सकते हो। देखो ये थोड़ा सा ना, मैं वही बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिस का खेल है और मार्केट में आपको बने रहना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, या फिर आपको क्या करना पड़ेगा भाई, कोई ऐसी ट्रेंड लाइन या सब, जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे यहाँ से एक ट्रेंड लाइन यहाँ से बना के रख दी हमने, और ये ट्रेंड लाइन बार बार यहाँ पर सपोर्ट पे आ रहा था तो हम बाइंग कर सकते हैं। इस तरह से भी आप यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बना के रख सकते हो और एक सपोर्ट बना के रख सकते हो। जहाँ पर आए तो वहाँ पर आप बाई कर सकते हो, जहाँ पर नीचे आए तो नीचे, और ऊपर जाए तो ऊपर, वहाँ पर इस तरह से प्लान कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। और बार बार यहाँ पर आपको दिख रहा था एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा था, ये रेजिस्टेंस के पास में आप देखो यहाँ पर एक सेलिंग मोमेंटम देखने को मिला, यहाँ से सेलिंग करते हुए मार्केट नीचे आता हुआ देखने को आपको मिला था। तो ऐसे ही यहाँ पर अगर आपको दिख रहा होगा, फिर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा था, यहाँ पर भी मार्केट नीचे आता हुआ देखने को मिल रहा था। तो ये सारी चीज़ें रेजिस्टेंस देख सकते हो आप यहाँ पर। और अगर आप थोड़ा सा चार्ट को छोटा बड़ा करोगे तो और भी आपको यहाँ पर समझ में आएगा। अभी हम सोच रहे हैं कि मार्केट क्या करे, एक बार इस ट्रेंड लाइन को टच करे, फिर यहाँ से बड़ी गिरावट देखने को हमको मिल सकती है। तो यहाँ पर 48,300 के आसपास जब तक नहीं आता तब तक हम लोग उम्मीद नहीं कर सकते। ऐसे ही निफ्टी 50 में भी अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि अभी यहाँ पर एक चीज़ देखने को आपको क्या मिल रही है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं इस एरिया में आ चुका है मार्केट। यहाँ से अगर ट्रेंड लाइन की हम बात करें तो इस एरिया में आ चुका है, यहाँ से बड़ी गिरावट देखने को आगे मिल सकती है। तो इस तरह से हम लोग चार्ट का भी एनालिसिस कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ मैं।